हाय डियर स्टूडेंट, आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रश्न संख्या 5 और 6 को हल करना सीखेंगे। तो आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा और जो विद्यार्थी कमेंट किए हैं उनके लिए मोस्ट वेलकम है। इस वीडियो में भी आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए और क्वेश्चन को सीखते रहिए। तो जैसे एमडी कैफ है या तो फिर इजाज, प्रियांशु या वंदना, आप सभी का मोस्ट वेलकम है फिर से इस वीडियो में। तो आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है, ऊंचा होता है। ठीक, तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिएगा अपनी किताब में लिखा गया है कि यदि किसी लड़की ने x प्लस वाई रुपया प्रति किलो की दर से, जो रुपया है वो किस में है, अंक में नहीं है, x और y यानी कि चर पद में है। x प्लस वाई रुपया प्रति किलो की दर से, आप प्रति मतलब होता है हर एक किलो। कैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग प्रतिदिन 6 बजे उठते हैं, तो प्रति मतलब हर एक दिन। वैसे ही 1 केजी का दाम दिया गया है x प्लस वाई रुपया दर से m प्लस n किलोग्राम आलू। आलू है, जो आलू का वजन कितना है, तो m प्लस n किलोग्राम आलू एवं वाई रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, दर मतलब रेट, जो वाई रुपया प्रति किलोग्राम की दर से m माइनस n किलो टमाटर खरीदे तो उसके कुल कितने राशि देनी होगी। एक लड़की है जो कुछ सामान खरीद रहे हैं, सामग्री जो कि खाने पीने की है। एक तो आलू है और दूसरा क्या है, टमाटर है। आलू का जो रेट है, रेट जिसको हम लोग पढ़े थे राशियों की तुलना में, रेट जिसको आर से सूचित करते थे, रेट यानी दर, तो करा उसका x प्लस वाई रुपये रेट है आलू का। अब आलू का वजन कितना है, तो m प्लस n। हम लोग दुकान से खरीदते हैं तब ऐसे नहीं खरीदते हैं कि m प्लस n, ऐसे में नहीं, हम लोग अंक में खरीदते हैं कि 5 केजी 6 केजी आलू का रेट होता है कुछ 30-35 ऐसा करके। लेकिन मैथ है यहाँ तो इसी को मानना पड़ेगा। करा कि आलू का रेट कितना है, तो x प्लस वाई, और वजन कितना है आलू का, तो m प्लस n। आपस में गुना करेंगे उन दोनों को। और उसके बाद टमाटर का रेट कितना है, तो वाई रुपये है, और टमाटर का वजन कितना है, तो m माइनस n। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं बोर्ड पर। तो सबसे पहले इसमें लिखे हैं कि दिया गया है। आप चाहें तो इसको 2 मेथड से बना सकते हैं। एक तो हम लोग बचपन में पढ़ते हैं एकक नियम कि 1 केजी आलू का मूल्य इतना है तो इतना केजी आलू का मूल्य कितना होगा। आइए हम लोग चलते हैं, एक दूसरा मेथड है और हम लोग लिखेंगे कि दिया गया है कि आलू, जो भी दिया गया इसमें, आलू की दर, दर मतलब आपको पता है कि क्या रेट होता है, तो इसको हम लोग आर से सूचित कर सकते हैं। आलू की दर कितना है, तो x प्लस वाई रुपया प्रति केजी। रुपया ऐसे का मतलब होता है प्रति आई केजी। इसका मतलब है कि हर 1 केजी का रेट कितना है, x प्लस वाई। आलू का ये दर हो गया, आलू का रेट आ गया। अब आलू का क्या आएगा, मात्रा, मात्रा मतलब वजन। तो आप लिख सकते हैं आलू की मात्रा, मात्रा को हम लोग लिख सकते हैं वेट, वेट मतलब वजन। तो उसका वजन भी दिया गया है कितना, तो इसमें वजन दिया गया है m प्लस n। किताब भी आप लोग साथ में रखिएगा, m प्लस n। आप वजन को हम लोग केजी में लिखते हैं, ठीक, केजी मतलब आलू का वजन है m प्लस n, और आलू का जो रेट है वो कितना है, x प्लस वाई। तो ये दोनों को अगर आपस में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा। अगर मान लीजिए यहाँ के अगर आलू के रेट के जगह अगर रहता क्या, अगर रहता कि 30 रुपये, कितना रुपये, 30 रुपये प्रति केजी। और अगर यहाँ मात्रा की जगह वेट मतलब वजन की जगह रहता अगर 5 चाहे 4, तो आप क्या करते हैं, सिंपल 4 को गुना करते 30 से, और 4 ते 12 120 रुपया आता उसका कुल राशि। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है, वही है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इसलिए आलू का कीमत, तो बताइए कि आलू का कीमत कितना होगा, तो कीमत में क्या होगा कि आपको रेट और वजन आपस में गुना करना पड़ेगा। तो बताइए रेट कितना है, तो रेट है x प्लस वाई रुपया और गुने m प्लस n। ये हो गया इसका वजन। आपस में गुना है तो हम लोग सीखते आ रहे हैं शुरू से ही कि 2 पदों का गुना 2 पद से करना, ये तो शुरू से सीखते आ रहे हैं। तो आप लोग करिए सिंपली इसको गुना, इसको इससे और फिर इसको इससे। तो x से करेंगे m को, तो क्या हो जाएगा mx, उसके बाद प्लस गुने प्लस क्या होगा, तो प्लस, उसके बाद x को करेंगे n से, तो क्या होगा nx, हो गया कंप्लीट। अब इसको करेंगे y का गुना m से, तो प्लस फिर है, तो फिर से क्या होगा my, और प्लस के प्लस क्या होगा ny।
यानी कि ये आ गया इसका क्या कीमत। आलू का जो कुल कीमत है, कीमत कुछ इस रूप में आया है। क्यों? क्योंकि ये चर पद है। अगर अचर में रहता तो अंक में दिखता, लेकिन अंक में नहीं है। अब ये तो हो गया आलू का। दूसरा एक और चीज़ है जो सामग्री है, टमाटर है, तो उसको भी लिखेंगे एवं, ये आप तथा भी लिख सकते हैं, एवं टमाटर, टमाटर की दर, दर मतलब रेट। टमाटर का जो रेट है वो कितना दिया गया है किताब में, तो आप लोग देखिएगा कि ₹y प्रति किलोग्राम, मतलब 1 केजी टमाटर का जो रेट है रुपया है, कितना है, ₹y है। तो इसको लिखेंगे ₹y प्रति केजी, मतलब हर 1 केजी टमाटर का जो मूल्य है वो कितना है, ₹y है। और जो टमाटर का वजन दिया गया है वो वजन कितना है, तो लिखेंगे इसको टमाटर की मात्रा, मात्रा मतलब वजन, वजन कितना दिया गया, तो दिया गया है m-n। आप वजन होता है किसमें, केजी में हम लोग नापते हैं। तो ये, तो इसका भी अगर निकालना है क्या कीमत, तो क्या करना पड़ेगा, रुपया को वजन से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए टमाटर की, टमाटर का कीमत, बताइए कीमत कैसे निकला, जैसे वहाँ निकला है सेम वैसे ही निकलेगा यहाँ। तो रुपया को गुना करेंगे किससे, वजन से। तो रुपया है y और गुने में वजन कितना है, m-n, सिंपली गुना हो जाएगा। यहाँ तो और हल्का है, किससे, क्योंकि यहाँ 2 पद का गुना 1 पद से होगा। तो आप लोग बोलिए कि m को करेंगे y से तो my, और माइनस यहाँ प्लस क्या होगा माइनस, y को करेंगे n से तो क्या होगा ny। ठीक, इसका निकल गया किसका, ये टमाटर का क्या हो गया कीमत, यानी कि टमाटर इतना रुपया में खरीदाया है और आलू इतना रुपया में। अब ये दोनों रुपया को किताब में हमसे पूछा कि कुल, मतलब लड़की दोनों चीज़ खरीदी थी, टमाटर भी आलू भी, तो पैसा तो देना पड़ेगा उसी को, तो टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा। तो वही अब अंतिम में हम लोग लिखेंगे कि अतः कुल राशि, कुल मतलब टोटल जुड़ेगा, ठीक, कुल राशि बराबर, राशि बराबर, बताइए आलू का कीमत कितना लगा टोटल, तो जितना लगा उसको आप लिखिए। तो उसको लिखना है mx प्लस nx प्लस my प्लस ny, प्लस यहाँ देखिएगा गौर से, इतना तो होगा किसका, सिर्फ आलू का, और ये भी जुड़ेगा किसमें, इसी में, कुल में वही भी जुड़ जाएगा ना। तो बताइए प्लस my, उसके बाद माइनस है तो हम यहाँ लिख रहे हैं माइनस ny। अब देखिएगा आप गौर से कि इसमें हम लोग सीखते आ रहे थे क्या कि जाति मिलाना। आप देखिए तो कहीं आपको जाति मिल रहा है, जाति, तो बिल्कुल देखिए जाति हम लोग मिलाएंगे, mx कहीं और है mx, तो mx कहीं और है ही नहीं, nx भी कहीं नहीं है, my है, my यहाँ भी है, ठीक, my यहाँ भी है, my यहाँ भी है, इसका जाति है, दोनों प्लस में तो आपस में जुड़ेगा। ny एक यहाँ प्लस में, ny एक यहाँ क्या है माइनस में, तो यहाँ कटेगा। तो सिंपली आप इसको काट दीजिए ny से ny, एक प्लस में है और एक माइनस में, इसलिए कट गया। आप अपना कॉपी के रेगुलर लिखते चल जाएगा उसे, ठीक। अब बताइए कि इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ये mx एक ही है mx, ठीक, प्लस में nx ये भी क्या है एक ही है, my यहाँ एक है और my यहाँ भी एक है, तो अगर जोड़ेंगे तो दोनों सेम जाती है तो जुड़ जाएगा। तो एक यहाँ कितना हो गया 2 my, क्या होगा 2 my। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको किताब में सजा के कर दे रहा होगा। तो आप बताइए कि पहले m वाला को आप पहले कर दीजिए, जैसे यहाँ m लगा हुआ है, यहाँ भी क्या लगा हुआ है m, n वाला के बाद में, तो यहाँ हो जाएगा ऐसे mx प्लस 2my और प्लस इसको ले जा रहे हैं पीछे n वाला को nx, ये हो गया क्या इसका कुल कीमत। तो आपको किताब में यही आंसर देगा, ठीक। तो आप लोग देखें कि करना कुछ नहीं है, सिंपल आलू के रेट, आलू का जो रेट है कि 1 केजी का रेट कितना है तो इतना था, आलू का मात्रा कितना था वजन तो इतना था, तो रेट को वजन से गुना किए, रेट को वजन से गुना किए तो निकल गया आलू का कीमत। उसके बाद टमाटर था तो टमाटर का कीमत ₹y प्रति केजी, और टमाटर का वजन कितना था तो ये -n केजी, तो बस y से इसमें गुना किए, निकल गया क्या टमाटर का कीमत। और फिर कुल में क्या किए, कुल में टोटल को जोड़ दिए, इसको और इसको जोड़ दिए, वही क्या हो गया आंसर। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो सिंपली आप कमेंट बॉक्स में इसका क्या कौन सा पंक्ति में आपको दिक्कत है वो पंक्ति का आप नाम लिख दीजिए कि हाँ पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, पाँचवा, छठा, कोई भी पंक्ति आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर लिख करके, ठीक। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग किसमें, अंतिम है क्वेश्चन नंबर, अंतिम में यानी छठा में। कह रहा पिता की उम्र
उसके पुत्र की उम्र, सुनिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, करा कि पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र के m+n गुना है। एक एक पिता है, उनका क्या है, पुत्र है। अब पुत्र है, जो पुत्र तो पिता से मतलब छोटा ही रहेगा ने, तो कह रहा है ने क्या कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के m+n गुना है। अगर नंबर रहता तो हम लोग इजीली समझ जाते कि किसी का अगर पिताजी हैं तो जो पुत्र है पुत्र से कई गुना बड़ा होते हैं, या तो 2 गुना 3 गुना ऐसे करके बड़ा होते हैं ना। कह रहा है यदि पुत्र की उम्र, अब यहाँ पर दिया जा रहा है क्वेश्चन में कि यदि पुत्र की उम्र x² - y² वर्ष हो तो, ऐसा उम्र आपने देखा है कभी? मैथ है तो देखना पड़ता है, जबकि उम्र रहता है कैसा, नंबर में रहता है। यहाँ दिया गया है चर पद में x² - y² वर्ष हो तो पिता की उम्र के लिए व्यंजक लिखिए। आपको सिर्फ व्यंजक लिखना है, वो भी किसके, उम्र का, पिता की उम्र का। तो चलिए देखते हैं बोर्ड पर ही। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिएगा गौर से, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का हल इसमें भी लिखेंगे कि दिया गया है, इसमें भी लिखेंगे दिया गया है, और दिया गया है क्या, आपको पता है कि पुत्र का जो उम्र है ना वो दिया गया है। आप पूछा क्या क्या है, तो पिता के उम्र का व्यंजक पूछा गया है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या डाटा दिया गया है और क्या पूछा गया है, ये अगर बात को आप पकड़ लेते हैं तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें दिया गया है क्या, पुत्र का उम्र, क्या लिखेंगे, पुत्र का उम्र, पुत्र की उम्र कितना दिया गया है, x² - y², इतना वर्ष से पुत्र का उम्र। और हमसे पूछा क्या गया है, तो पिता का उम्र, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि हाँ पिता की उम्र बराबर वाट, इसके व्यंजक को हमसे पूछा गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि क्या, कि प्रश्न से जो पूछा है, यानी कि पिता की उम्र का व्यंजक। तो एक बात और है प्रश्न में, देखिएगा गौर से आप लोग पढ़ करके एक बार प्रश्न में दिया गया एक बात और, कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के, यानी कि पुत्र की उम्र ये है, इसके उम्र के मतलब इस जो ये जो व्यंजक है इसका उम्र के कितना, m+n गुना है। मतलब कि m+n गुना, इसका m+n गुना। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, पिता की उम्र बराबर, वही वाली बात किताब में जो लिखा गया है ना, कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के m+n गुना है। ये बात को आप लिख दीजिए, इजीली समझ आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, या तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये बात जो यहाँ कहा गया है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के m+n गुना है, m+n गुना है। इसका पहले से पुत्र का उम्र कितना है तो उसको रखेंगे, और जितना बोला गया उसको हम लोग सिंपली गुना कर देंगे। नहीं तो आप लोग एक बार लिख भी सकते हैं कि पिता की उम्र, जो पिता का उम्र है वो पुत्र की उम्र से, पुत्र की उम्र के, ये बात किताब से लिख रहे हैं, ठीक, उम्र के m+n गुना। यहाँ के बाद आप लोग लिखिएगा m+n गुना है। ये बात कहाँ से लिखे हैं, किताब से, कि पिता की उम्र बराबर पुत्र की उम्र के m+n गुना है। तो आप लोग बताइएगा, ये बराबर को हम लिख रहे हैं यहाँ क्या, बराबर, ये बराबर को यहाँ बराबर, आप पुत्र की उम्र के, तो बताइए तो पुत्र की उम्र कितना दिया गया है, तो x² - y²। तो इतना के जगह पर हम लोग रख सकते हैं क्या, x² - y², ठीक। पुत्र की उम्र के मतलब इतना यहाँ पर इसका उम्र दिया गया है y² और x² y² वर्ष, तीसरा दिए, इतना गुना करना है, वही जो उम्र आवेगा ना वो किसका उम्र हो जाएगा, पिता की उम्र हो जाएगा। तो गुना लिखा गया, तो गुना लिखेंगे m+n। ये बात को आप समझ जाइए, केवल बस मैथ में जो ये जान है बस यही बात में है, जो ये बात लिखा गया कि पुत्र की उम्र के m+n गुना है, यही मेन है इस मैथ में, ठीक नहीं, इसको आप समझ जाइएगा। बाकी मैथ यहाँ से क्या है, यहाँ से तो वही मैथ हो गया जो हम लोग शुरुआत से सीखते आ रहे हैं, 2 पदों का गुना 2 पद से, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से क्या होगा कि ये पद को ये दोनों से गुना करना है, और फिर ये पद को ये दोनों से गुना करना है। तो सिंपली गुना कीजिए आप लोग ध्यान से, x² का गुना करेंगे m से, जाति नहीं मिल रहा है तो सिंपल mx²,
अब x का गुना करेंगे n से, तो प्लस यहाँ भी है, इसके आगे भी प्लस है, तो क्या आ जाएगा प्लस। इसको हम मिटा देते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक। बताइए, प्लस गुने प्लस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का गुना एम से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन एक्स स्क्वायर। इसका गुना इन दोनों के साथ हो गया। अब माइनस वाई स्क्वायर आ गुने एम, तो माइनस हो जाएगा पहले, आ एम का गुना करेंगे वाई से तो क्या होगा, एम वाई स्क्वायर। उसके बाद माइनस गुने प्लस क्या होगा, माइनस। अब वाई स्क्वायर का गुना करेंगे एन से तो क्या हो जाएगा, एन वाई स्क्वायर। तो देखिए इस प्रकार से कुछ आ रहा है। इसमें बताइए तो क्या वो जाति मिल रहा है सेम सेम, तो देखेंगे आपकी जाति नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ एम एक्स का स्क्वायर है, यहाँ एन एक्स का स्क्वायर है, जाति अलग है। यहाँ एम वाई का स्क्वायर है, यहाँ एन वाई का स्क्वायर है, जाति बिल्कुल सब क्या है, अलग है। तो आप लोग चाहें तो आंसर क्या यहीं पर दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जाति कोई मिल ही नहीं रहा है, जाति इसमें कोई मिल ही नहीं रहा है। तो आपका आंसर भी यही दे रहा होगा किताब में। जो व्यंजक है वो क्या है, पिता की उम्र का व्यंजक यही है, बिल्कुल यही क्या है, पिता की उम्र का व्यंजक है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में जो जान था सिर्फ और सिर्फ कहाँ था, तो एक क्वेश्चन में जो दिया गया था ये बात, ठीक ना। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन का दो तरीका है, आप कहिएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम दूसरा तरीका भी अगला वीडियो में बना दे सकते हैं, बता दे सकते हैं। कि सिंपल जो होता है कि 1 kg आलू का मूल्य इतना, इसलिए m प्लस n kg का मूल्य कितना होगा, तो सिंपल इससे गुना करते हैं, फाइनली वही आता है। ये कुछ अच्छा लग रहा है हमको, ठीक। तो आप इसको भी सीखिए, आप लोग जानते हैं तो बहुत बढ़िया ये भी मेथड है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 9.4 को। तो आप लोग ने देखा कि कैसे ये क्वेश्चन बना, आप लोग एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा अपने घर में कॉपी पर, ताकि और भी आपको क्लियरिटी हो जाए और क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो फिलहाल इतना ही, समय भी बहुत हो चुका है, रात के 1 बज चुके हैं और 1 बजे ही वीडियो ये शूट किया जा रहा है। और ये चढ़ेगा वीडियो आज ही, मतलब तारीख चेंज ही हो गया, 18 अक्टूबर हो ही गया, तो 18 को ही चढ़ेगा शाम में। तो आप अपना एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और कैसा लगा वीडियो ये भी बताइएगा। बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।